डॉक्टर जो हैं वो काफ़ी मनबढ़ू और मनचढ़ू हैं। चेतन आनंद को लोग गलत ले ले, कभी प्रशासन को गलत ले ले। मारपीट कोई करेगा चेतनानंद के साथ है, इसको मैं विश्वास नहीं कर सकता। चेतन आनंद के साथ बदसलूकी हुई है, ये हम कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर से कोई लड़ भी नहीं सकता है, वो तो तुरंत जो है हड़ताल पर चले जाते हैं। क्योंकि ये जो विवाद इतना आगे बढ़ा, कई लोग इससे आहत हुए, क्योंकि खासकर डॉक्टर्स ने हड़ताल कर लिया, मरीज इलाजरत रहे। नमस्कार, मैं नूर, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। पटना एम्स फिलहाल चर्चा में है। चर्चा की वजह है कि जो शिवहर के विधायक चेतन आनंद है, उनके साथ बदसलूकी की गई है और इसके बाद डॉक्टर लगातार हड़ताल पे है। चेतन आनंद का आरोप है कि उनके साथ बदसलूकी की गई, जबकि डॉक्टरों का भी आरोप है कि उनके साथ बदसलूकी की गई। आखिर में हकीकत क्या है? आज फिलहाल न्यूज़ रूम में मौजूद है और न्यूज़ रूम में यहाँ पर हमारे जो सहयोगी हैं, जो खबरों के रचने वाले हैं, खबरों के गढ़ने वाले हैं, खबरों के अलग-अलग एंगल निकालने वाले हैं, खबरों के पीछे का सच्चाई निकालने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर सच्चाई क्या कुछ है। तो चलिए, हमारे साथ फिलहाल करिश्मा मौजूद है। करिश्मा से हम जानेंगे इस पूरे मामले को लेकर के इनका क्या कुछ कहना है, इनका क्या कुछ सोचना है। करिश्मा, इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचती हैं? नूर, जैसा कि आपने कहा कि चेतन आनंद के साथ बदसलूकी हुई है, ये हम कैसे कह सकते हैं कि चेतन आनंद के साथ ही हुई है? वो तो कैमरा में कैद है, जांच का विषय है कि जांच होना चाहिए कि चेतन आनंद के साथ बदसलूकी हुई है कि चेतन आनंद डॉक्टरों के साथ किए हैं। लेकिन इस पर करिश्मा, एक मिनट आपको हम रोकना चाहेंगे कि जिस तरीके से चेतन आनंद की वाइफ जो है वो एफआईआर दर्ज करवाती है और एफआईआर में ये साफ तौर पर लिखा होता है, दोनों तरफ से एफआईआर होती है, तो दोनों तरफ से यही है कि बदसलूकी की गई। तो मैंने शुरू भी वही किया है कि आखिर बदसलूकी हुई तो किनके साथ हुई? ये पूरा माजरा आखिर बिखर कैसे जाता है? हम नहीं कह सकते हैं कि चेतन आनंद के साथ ही बदसलूकी हुई है या डॉक्टरों के साथ। जैसा कि आप पिछले दिनों आप देखे होंगे कि पटना पीएमसीएच का एक मामला था, मनीष कश्यप, उसमें तो डॉक्टर गलत थे। डॉक्टर मनीष कश्यप कह रहे थे कि डॉक्टरों ने मेरे साथ बदसलूकी की है। वो देखने गए थे एक पीड़ित लड़की को और उनको घुसने नहीं दिया गया, गेट पर ही उन्हें पीटा गया, वो फूट फूट कर रोने लगे। फिलहाल हम इस पे आते हैं। इस मामले में तो मनीष कश्यप जो कह रहे थे, तो इस मामले पर तो डॉक्टर गलत थे। अब इस मामले में क्या हुआ है, ये तो 11 बजे रात को चेतन आनंद जाते हैं अपने लोगों को देखने। इसमें क्या होता है ये तो जांच का विषय। हम नहीं कह सकते कि कौन चेतन आनंद ने पहले किया है कि डॉक्टर ने पहले किया है। हालांकि डॉक्टर हड़ताल पर गए थे, जिससे मरीजों को काफी दिक्कत हुई। डॉक्टर भगवान होते हैं, हम लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन ये जब जांच होगा तभी पता चलेगा कि हम नहीं कह सकते हैं बिल्कुल कि करिश्मा का बिल्कुल सही कहना है। जिस तरीके से इस पर प्रशासन का भी बयान आना है कि ये जांच का विषय है, जांच का विषय है। जो भी चीजें होगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे, फिलहाल हम आपके रखेंगे आपके सामने। लेकिन हम बात करते हैं, हमारे सहयोगी जो है, जो खबरों के रचने वाले हैं, गढ़ने वाले हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ ददन जी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि इस पूरे मामले पर ये क्या सोचते हैं, इनका क्या कुछ कहना है। ददन जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के आप? देखो नूर, ये पूरा मामला एक जांच का विषय है। कारण है कि देखिए, दोनों पक्षों ने आरोप लगाया है एक दूसरे पक्ष पे कि उनने हमारे साथ बदसलूकी की या मारपीट की, और दोनों लोगों ने एफआईआर कराई है। ठीक, एक पक्ष का वीडियो वायरल हो रहा है जो हमने देखा है, लेकिन अभी तक दूसरे पक्ष का कोई विजुअल आया नहीं है। बिना विजुअल देखे हम लोग इस तय तक नहीं जा सकते कि गलती किस। लेकिन ददन जी, एक सोचने वाली बात है कि अगर कोई घटनाएं होती, जैसे कि अस्पताल में जिस तरीके से हत्या हुई, फौरन ही उसके बाद वीडियो वायरल हो जाता है, अंदर क्या हुआ, कौन लोग आए थे, हत्यारे कौन थे। लेकिन जब ये पूरा मामला इतना हाई प्रोफाइल मामला है, लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, तो अभी तक इसका सीसीटीवी फुटेज या कोई दूसरा वीडियो क्यों नहीं वायरल हुआ है? जब डॉक्टरों का इस तरीके का आरोप है तो उन्होंने क्यों नहीं वायरल किया? उनके हाथ में सिस्टम है, सारी चीजें, फिर भी देरी क्यों है? हाँ, ये बात आपका सही है। जैसे कि चेतन आनंद की ओर से एक वीडियो वायरल किया गया, जिसमें उनकी वाइफ साफ तौर पे बता रही हैं कि हमारे साथ बदसलूकी किया गया और हमारे पति के साथ मारपीट की गई। ठीक, अस्पताल प्रशासन को भी ये करना चाहिए था, लेकिन ये भी है, अभी मामला पुलिस में है, एफआईआर हो चुका है, तो पहले पुलिस इस पूरे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, खंगालने के बाद शायद सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल, ददन जी का भी वही कहना है कि आखिर
कई सारे सवाल है जो फिलहाल सवाल है। जब तक पुलिस प्रशासन इस पर कुछ तथ्य सामने नहीं लाते हैं, जांच नहीं होती है, तब तक ये मामला बहुत पेचीदा लग रहा है। लेकिन हमारे साथ हमारी प्रिया भी मौजूद है, सहयोगी है, जो इनसे भी जानेंगे, क्योंकि अक्सर ये भी खबरों पढ़ते रहती है, लिखते रहती है, तो इनसे हम जानेंगे कि प्रिया क्या सोचती है इस पूरे मामले को लेकर आप। देखिए, ये जो मामला है सिर्फ डॉक्टर या फिर जो नेता है उनका नहीं है, बल्कि ये मामला काफ़ी व्यापक है। और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से इस मामले को दर्शाया जा रहा है, इसमें कहीं न कहीं लोग एक पक्षीय भी हो सकते हैं। कभी हो सकता है कि चेतन आनंद को लोग गलत ले लें, कभी प्रशासन को गलत ले लें, स्वास्थ्य पर सवाल खड़े करने लगे। ऐसा मामला जो लगातार आता है ना, इस पर कई सवाल उठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहाँ आपने कहा कि चेतन आनंद के साथ हॉस्पिटल में जो कुछ भी बातें हुई, वो सोशल मीडिया पे जिस तरह से आ रही है, इसमें अभी सच्चाई नहीं झलक रही है। क्योंकि एक तरफ देखिए कि जो डॉक्टर्स हैं वो सड़क पर उतर गए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रिया, 1 मिनट हम आपको रोकेंगे। जिस तरीके से ये पूरा मामला है, तो अभी तक चेतन आनंद मीडिया के सामने या कोई ऐसा वीडियो वायरल नहीं होता है, क्योंकि उनके कई पोस्ट हम देख रहे हैं। पोस्ट तो हमने भी देखा, आपने भी देखा, पोस्ट ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं? वीडियोस नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी देख लीजिए कि कुछ घंटे पहले ही चेतन आनंद ने एक पोस्ट अपने फेसबुक के माध्यम से जारी किया है, जिसमें उन्होंने एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की है, छात्र नजर आ रहे हैं, उसी में डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं, मुस्कुराती हुई वो तस्वीर है। अगर आप किसी प्रोटेस्ट में जाते हैं, आपके चेहरे पर आक्रोश दिखता है, ना कि मुस्कान दिखती है। उस तस्वीर को वो पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि ये जो तस्वीर है ना, ये बताती है कि सच्चाई क्या है। ये एक छुट्टी लेने का बस मुद्दा बनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी दिखती है। क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट होता है तो स्वास्थ्य कर्मचारी हो गए, वहां पे जितने भी लोग हैं, पेशेंट हैं, उन पर तो प्रभाव पड़ रहा है ना। हॉस्पिटल के लोग बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल प्रिया बहुत अच्छी बात कह रही है, क्योंकि जो पोस्ट चेतन आनंद की तरफ से आया है, उस पोस्ट में आप देखेंगे तो उन्होंने ये कहा है कि जो प्रोटेस्ट डॉक्टर करने आए हैं उनके चेहरे पे मुस्कान है, दिल्ली जो एम्स है वो दिल्ली जैसा होना चाहिए, तरह तरह के सवाल है। लेकिन आखिर इस सवालों का जवाब कौन देगा? आखिर इन सवालों के पीछे कौन जवाब देने वाला है, कौन जिम्मेदार है? हम आएंगे और भी लोगों से बात करेंगे, हमारे सहयोगी से बात करेंगे। यहाँ पे तानिया मौजूद है, तानिया भी और ये घटना 29 तारीख की है। घटना 29 तारीख की है। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं, इनके साथ बदसलूकी उन्होंने किया है। ये कह रहे हैं कि बदसलूकी उन्होंने, तो जांच के बाद आएगा क्या है। लेकिन ये बात तो तथ्य माने सही है कि डॉक्टर जो हैं वो काफ़ी मनबढ़ू और मनचढ़ू हैं। जो यहाँ कोई भी सरकारी अस्पताल हो, चाहे पीएमसीएच हो, आईजीआईएमएस हो, या फिर तुम्हारा एम्स हो, तुम आम जनता से बात करोगे तो वो कहेंगे कि डॉक्टर हमारी सुनते नहीं हैं, मनमानी है, जो भी पेशेंट लेकर के जाते हैं। लेकिन ये तुम पार्टिकुलर केस के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी तक क्यों नहीं सामने आए हैं। लेकिन जो खबर चल रही है कि उन्होंने फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर कुछ लिखा है, उन्होंने कुछ लिखा है। हो सकता है कि ना आ रहे हों। मैं बदनाम होकर सिस्टम को दुरुस्त कर सकता हूँ, तो मैं 1000 बार बदनाम होने को तैयार हूँ। हाँ, वो सिस्टम तो खराब है। इसमें तो मैंने डॉक्टरी हॉस्पिटल में जो सिस्टम है वो बिल्कुल प्रो गरीब नहीं है। अगर आप बड़ा आदमी हैं, पैरवी करा करके जाते हैं तो आपके लिए सही है। यहाँ की जो सिस्टम है, यही नहीं पूरे देश भर में जो डॉक्टर से कोई लड़ भी नहीं सकता है। वो तो तुरंत जो है हड़ताल पर चले जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, सरकार को झुकना पड़ा है। मैं तो अब ये भी बताया हूँ कि 1977 में तब लाल मुनि चौबे स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका एक भाषण कार्यक्रम चल रहा था, कुछ बोल उल दिए वो पीएमसीएच में, उनको डॉक्टरों ने पीट दिया, मंत्री को पीट दिया। तो आए दिन अभी हाल ही में मनीष कश्यप को पीटा डॉक्टरों ने, वो गए थे एक पेशेंट को लेकर के। कई ऐसी घटनाएं हैं जहां डॉक्टरों ने मरीजों के साथ बदसलूकी, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टरों के साथ कोई बदसलूकी कर देगा। वो इतना यूनियन उनका मजबूत है। अच्छा कन्हैया सर, एक सवाल काफ़ी समय से घूम रहा है कि अगर इस तरीके की बदसलूकी हुई तो आखिर वो वीडियो वायरल क्यों नहीं हुआ? एक पक्ष से तो वीडियो वायरल होता है, लेकिन अस्पताल की तरफ से ऐसा वीडियो क्यों नहीं वायरल किया गया अभी तक? वही तो मैंने निश्चित तौर से ये मतलब देखो है क्या कि वो जो लड़का जिसके लिए ये लोग गए थे, अंकित यादव, उसी के दिखाने गए थे। और उनकी जो पत्नी है वो भी डॉक्टर हैं। वो बता रही हैं कि जब मैं देखा कि प्लास्टर हुआ है और वहाँ से खून निकल रहा है, तो मेरा तो यही कहना था कि इन लोगों को आप ऐसा क्यों किया। और वहाँ से वो शिफ्टिंग भी चाहती थी, बाद में शिफ्टिंग भी शायद हुआ पारस हॉस्पिटल में, उसको लाया गया।
और उसी रात जो है फिर ये मंगल पांडे के यहाँ लोग गए, मंगल पांडे नहीं मिले, फिर मुख्यमंत्री के यहाँ ये लोग फ़ोन किया, मुख्यमंत्री के यहाँ से शायद मंगल पांडे के यहाँ फ़ोन गया, फिर मंगल पांडे ने इनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हमारे अंडर में नहीं आता है एम्स। ऑफ कोर्स ना आता हो, लेकिन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तो आप ही को न, यहाँ जो इस तरह से अगर कुछ हो, कोई भी केंद्रीय संस्था है, मान लो एम्स ही है, अगर किसी मरीज के साथ बदसलूकी किया जाता है, मरीज को देखने जो जाता है उसके साथ कोई बदसलूकी करता है, तो आखिर इसको संज्ञान में कौन लेगा? सरकार लेगी, ऑफ कोर्स सरकार लेगी। हमको लगता है कि जांच आ जाना चाहिए, अपने जांच करेंगे और बताएंगे कि कौन दोषी है। सर एक और सवाल है कि अगर मान लीजिए कि अस्पताल की तरफ से वीडियो वायरल नहीं होता है, अभी कोई भी वीडियो नहीं आता है, लेकिन चेतन आनंद की तरफ से भी ऐसा कोई बयान नहीं आता है कि उनके साथ बदसलूकी हुई नहीं हुई, बस फेसबुक और FIR के माध्यम से ही ये चीज़ें मीडिया में जो चल रही यही है बस। नहीं आएगी भी नहीं। असल में वो ये तो आ रहा है कि बदसलूकी हुई है, मारपीट कोई करेगा चेतनानंद के साथ है, इसको मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि चेतनानंद एक बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनके पिताजी एक बड़ा हस्ती है, बड़ा नाम है, तो कोई उनके साथ बदसलूकी कर देगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैंने चेतनानंद के साथ। लेकिन क्या हो सकता है उस समय जो है, ये लोग तो बाद में गए ना जी, अंदर तो उनकी पत्नी गई थी, तो वहाँ तो ये तो बात हो रही है कि वो बना रहे थे कुछ वीडियो, तो वीडियो बनाने नहीं दे रहा था डॉक्टर, ये तो बात आ रही है। तो मान लें कि जब सुन भी नहीं रहा था वो डॉक्टर, जो भी डॉक्टर है, जितना मैं जानता हूँ, देखो तो अच्छा सर एक आखिरी सवाल है कि जो डॉक्टर प्रोटेस्ट पे उनकी 4 मांगे हैं कि FIR जो भी है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके अलावा एक और मांग है कि जो गार्ड के हैं, जो एम्स के गार्ड है, डॉक्टर गार्ड है, उनके प्रोटोकॉल होना चाहिए, तो इनकी मांग कितनी जायज़ है? हम मांग देखे नहीं हैं, लेकिन ये तो जहाँ भी तो मनीष कश्यप को भी पीट पाट करके आंदोलन करने लगे, जिसको भी पीटते हैं तुम जा करके कुछ बोलो ना, कुछ करोगे तो तुम हड़ताल पर चले आएंगे, मांग पत्र रख देंगे। सरकार को झुकना पड़ता है इसलिए कि काफ़ी मरीजों को परेशानी हो जाती है। तो उनका मैं कहा ना कि एक ऐसा यूनियन है, उनका ऐसा एक नेटवर्क है, सिस्टम है, ये बड़ा उनसे लड़ना मुश्किल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कन्हैया सर थे जिन्होंने काफ़ी बेबाकी के साथ अपनी राय रखी और उन्होंने बताया कि आखिर क्या क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि आखिर इन सवालों का जवाब कौन देगा। प्रशासन अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जांच में जुटी हुई है। डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है, उनकी 4 मांगे हैं। मांग ये भी है कि जो गार्ड्स है उनको प्रोटोकॉल होना चाहिए, लेकिन अगर ख़राब व्यवस्था है तो इसको सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से तो आप कमेंट के ज़रिए हमें बताइए।